हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 विषय है जो आपका भौतिक विज्ञान दिख रहा होगा। विषय है भौतिक विज्ञान। इसमें का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, इसको डाल लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस यानी इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या दिया है बेटा? ये मेरे दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है क्या होता है? दो समान आवेश किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार की बनी संरचना क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इसमें क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पता है। ठीक, कैसे ज्ञात करें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बताया गया वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है? हमको पता है माइनस तथा माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। तो चलिए बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं। आप भी हमारे साथ बना लीजिएगा। देखिए, अच्छे से देखिएगा, बहुत ही, ताकि तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, हमको क्या पता है, इसको हम मान लेंगे माइनस क्यू, और ये जो हमारा हो जाएगा प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। ओके, हमको पता है माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश हैं जिसके बीच की टोटल दूरी होती है वो 2L होती है। क्या होती है? 2L होती है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल दूरी होती है वो 2L होती है। क्या होती है? 2L होती है। अब हमको, यानी वैद्युत द्विध्रुव जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके मध्य बिंदु यानी इसके बिटवीन पॉइंट ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से, यानी ये इसका मध्य बिंदु है, इसका हमने ओ नाम दे दिया। क्या दे दिया? ओ नाम दे दिया। इससे हम आर दूरी पर कोई बिंदु पी खींचेंगे। क्या खींचेंगे? आर दूरी पर कोई बिंदु, इनसे हम पी खींचेंगे। ठीक है, देखिए, हम आर दूरी पर इससे क्या करने जा रहे हैं? कोई बिंदु पी लेने जा रहे हैं। ओके, अच्छे से बना दे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए, आर दूरी पर, इससे हमने एक आर दूरी ले ली। यहाँ पर बिंदु क्या है? कोई पी है। ठीक है, आर दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु पी है। क्या है? पी है, समझिएगा। ओके, इसकी दूरी कितनी है बता देनी है। ये जो टोटल दूरी है, इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु ओ से आर तक की दूरी, इसको हमने आर माना है। क्या माना है? इसको आर माना है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, सबका कलर चेंज कर करके लिखते रहेंगे ताकि आपको पता चलेगा, समझ में भी आएगा। ये आर है। ओके, ये कितनी है? आर है। ठीक है, ये आवेश इधर लिख दी, लिखा हुआ है, यानी इसके बाहर ही समझ लीजिएगा। ठीक है, जहां पर बिंदु P है, यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1 और E2। क्या है? E1 और E2। ठीक है, इधर की ओर पता है हमको E2 है, ये हमारी E1 है। इधर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका नाम E2 है। ओके, अब हमको क्या करना है? माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे इसका हम नाम A दे दें और इसका नाम क्या दे दें? B दे दें। ठीक है, इसका नाम A दे दिया और इसका नाम B दे दिया। हमको पता है ए और बी की बीच की टोटल दूरी कितनी है? 2L है। 2L है, तो ओ से ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। जैसे आपकी ये है ए, यहाँ पर ओ है, बीच में क्या है? इधर बी।
टोटल दूरी कितनी है, 2l है, तो पूछी जाए O और A के बीच की दूरी l हो जाएगी, O से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। देखिए, यानी ये इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी l हो जाएगी। O से B के बीच की दूरी, ये दूरी l हो जाएगी, और O से A के बीच की दूरी, ये भी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, अब हमको O से P के बीच की दूरी निकालनी है। टोटल दूरी देखिए, जैसे A बिंदु और B बिंदु है, ओके, इसकी टोटल दूरी है, ये वाली है 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बिंदु, ये हमारा O है, ये वाला B है, ये 5 है। तो अगर हमको बेटा ये देखिए O से ये P यहाँ पे लिख देते हैं, आप समझेंगे, B भी दे लिया है, यहाँ पर P है। ठीक है, हमको O और P के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी, तो क्या करेंगे, टोटल O से P के बीच की दूरी यानी 10 सेंटीमीटर है, और O से B की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल दूरी हमको जब ज्ञात करनी होगी, जो ये है, क्या है, O से O और P है, OP से माइनस कर देंगे O और B माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, OB, यानी O और P 10 सेंटीमीटर था, O और B 5 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कितनी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो जब O और P के बीच की दूरी निकालेंगे, तो हमको पता है ये कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए, जो टोटल दूरी है R और ये दूरी क्या है, L, तो आ जाएगी R माइनस L आ जाएगी। ठीक है, R माइनस L आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, और अगर इसके बीच की दूरी, इसके प्लस माइनस क्यू से इसके बीच की दूरी बात करें, तो हमको पता है ये वाली R है, ये वाली L है, तो ये इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, R प्लस L आ जाएगी। यहाँ से अगर बात करते हैं, तो ये दूरी R प्लस L आ जाएगी, क्या आ जाएगी, R प्लस L आ जाएगी, ये दूरी आपकी R प्लस L आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, R प्लस L आ जाएगी। तो ऐसे ही आपका डायग्राम बनाना था। ठीक है दोस्तों, ये आपका डायग्राम बन गया है। अब इसमें लिखना पड़ेगा इसकी थ्योरी। क्या लिखना पड़ेगा, थ्योरी। थ्योरी किसे कैसे लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी, क्या, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, इसके मध्यबिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिख देते हैं, लिख देंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना कोई, ठीक है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ओके, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, क्या है, ए बी है, अच्छे समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में, ए बी है। ओके, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, ऐसे परावैद्युत, ऐसे परावैद्युत माध्यम में, ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक k है, क्या है, जिसका परावैद्युतांक k है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। फिर कहेंगे इसके मध्य बिंदु O से आगे लिख देंगे इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। समझिएगा, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लिख देंगे? जहां वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, इसको यहां कर देते हैं ताकि ज्यादा इस पे कोई, किसी कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए, ये हो गया। अब चलिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनस या लिख लो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख लिया है आपको, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमको पता है ये क्या हो जाएगी, ये हमारा E2 है। ठीक है, E1 ये क्या हो जाएगा? जब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो इसकी दूरी क्या है? R माइनस L है। ठीक है, तो यानी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा E1 ओके इक्वल क्या हो जाएगा? E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये क्यों? ठीक है, क्या क्यों? नीचे क्या हो जाएगा? R माइनस L, क्या R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। देखिए, R माइनस L का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यानी इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमारा E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा E2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो इसी तरह लिख लेना है। ये हम कॉपी कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, कॉपी कर दें ये, ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा E2 हो जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, ये इसकी दूरी कितनी है? माइनस क्यों, इसकी दूरी क्या थी? R प्लस L थी, तो यानी यहाँ प्लस में आ जाएगा। क्या? R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे।
इतनी बात आपको समझ लेनी है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तब देखिए आगे क्या करेंगे। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। लिखेंगे क्या, या ऐसे भी लिख सकते हो E1 व E1, ये E1 निकाला, दूसरा E1 व E2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये भी लिख सकते हो E1 व E2 के कारण, E1 व E2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, E1 व E2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है। E क्या है, यानी E है जो हमारा E1 है, ये ग्रेटर है E2 से, तो हम क्या कर देंगे, E बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे। E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से E1 का मान, समीकरण 2 से E2 का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, इतना मान यहाँ पर रख देंगे। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 से E1 का मान और समीकरण 2 से E2 का मान यहाँ पर रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए E इक्वल, यानी E बराबर समीकरण 1 से E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, फिर क्या है Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, फिर बीच में माइनस है तो इसको भी लगा देंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ लेनी है। अब देखिए दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों यहाँ से, ये इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, बाहर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ लेना। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यानी 1/R माइनस L का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1/R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम यही नीचे ले लेंगे, इसका क्रॉस गुणा इधर हो जाएगा, इसका क्रॉस गुणा इधर हो जाएगा। ओके, जैसे आपको फार्मूला भी पता होगा, कौन सा फार्मूला पता होगा, पढ़ा होगा, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ होता है, तो आप उसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इस पे पावर लगी तो इस पे क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे, ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, फिर इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, इस वाले का इसमें, इस वाले का इसमें, फिर जब इधर खोलेंगे फिर ये फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करना है, यही आगे करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हम E को लिख सकते हैं Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नीचे लिख देना है, क्या लिखना है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका इधर गुणा करिए, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर गुणा होगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस है ना, तो आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ये इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसमें माइनस का खोलेंगे, फिर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लीकेशन भी कर देंगे। ओके,
तो देखिए यहाँ से आपको क्या लिख देना है, इक्वल ये आ जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका जब फार्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl हो जाएगा। फिर इसमें फार्मूला करिए ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस से गुणा कर दीजिए तो ये माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, इसको करिए तो ये भी माइनस से साथ में मल्टीप्लीकेशन चलते कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। बताते हैं कैसे आ गया है। ओके, फिर ये माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2rl हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ लेनी है। नीचे देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए दूसरा वाला ऐसे माइनस में क्यों आ गया, इससे माइनस बाहर है। आप देखिए फार्मूला लिखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ओके, ये होता है, लेकिन इसके बाहर माइनस था तो हमने इसमें माइनस से गुणा किया तो ये माइनस का हो गया ए स्क्वायर, बी वाला भी ये माइनस का, इसके आगे माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा 2ab। यही हमने यहाँ पर किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2rl आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको हम कट कर देंगे, जो हमारा कट रहा होगा उसको हम कट कर देंगे, ठीक है, सिंपल सी सीधी बात है, जो कट रहा होगा उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या कट रहा है, देखिए ये हम दूसरे कलर से लेके कट कर देते हैं। देखिए ये प्लस का आर स्क्वायर है, ये माइनस का, ये एल स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2rl कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। और नीचे वाला भी हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा इक्वल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ जाएगा 4rl हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए छोटा हो गया, इसमें से हम 2 बाहर निकालेंगे और q का गुणा कर देंगे। 2 बाहर आ जाएगा और q से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और q से गुणा कर देंगे अंदर ना, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर 2 से गुणा कर दिए तो हो गया 2, 2 बचेगा और q से गुणा कर देंगे तो लिख देंगे 2ql। ओके, r है तो इसको भी पास में लिख देंगे, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब हम जानते हैं क्या, अतः हमको पता है वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है, क्योंकि हमको पता है वैद्युत द्विध्रुव आगुण हमने पढ़ाया है P बराबर 2ql, ठीक है। इसीलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो इसमें किसका प्रयोग करना है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण का प्रयोग करना है। ओके, तो यहाँ पर यानी P बराबर जो 2ql है, जहां पर क्या दिया है 2ql, वहां पर क्या रख देंगे, P रख देंगे, ठीक है। और एक चीज पुट कर देनी है, क्या पुट कर देनी है, हमको पता है जो L है बहुत बहुत छोटा है इससे R से, तो L का मान हो जाएगा लगभग 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 0 रखोगे L तो ये 0 हो जाएगा, 2 पावर बाहर है, 2 पावर इसकी कितनी पावर हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर P रख दोगे, यानी नेक्स्ट स्टेप में आपका ये आ जाएगा इक्वल 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गया P R, नीचे इसकी पावर हो गई, R की पावर कितनी हो गई 4, ठीक है। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस वाले से ये पावर कैंसिल हो गई, तो पावर कितनी बचेगी, 3 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या, इक्वल 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, नीचे आ जाएगा R3, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम होता है, N/C आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए ये इतना आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया था इस चैप्टर का ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप क्या करा करिए, साथ में पेंसिल यानी पेन और कॉपी निकाल के रखा करिए, हमारे साथ नोट करते रहा करिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।